1948 मध्य पूर्व के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण साल था। इस साल इजराइल देश बना। हॉलोकॉस्ट के बाद दुनिया भर के देशों ने यहूदियों के लिए एक अलग देश बनाने का समर्थन किया, लेकिन इसी जमीन पर बहुत सारे पैलेस्टीनियन अरब भी रहते थे। यूनाइटेड नेशंस ने इस जमीन को दो हिस्सों में बांटने की योजना बनाई, एक यहूदियों के लिए और एक अरबों के लिए। उस समय के अरब नेताओं ने इस योजना को गलत बताते हुए ठुकरा दिया। उनका कहना था कि इससे पैलेस्टीनियन अरब्स के अधिकारों की अनदेखी हो रही है। इसके चलते नए बने इजराइल और उसके पड़ोसी अरब देशों इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और इराक के बीच युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध को 1948 का अरब इजरायली युद्ध या इजराइल में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। इसमें इजराइल की जीत हुई, लेकिन पैलेस्टीनियंस को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। 7 लाख से ज्यादा पैलेस्टीनियंस अपने घरों से भाग गए या उन्हें निकाल दिया गया। वे पड़ोसी अरब देशों में शरणार्थी बन गए। इस घटना को अरबी में नकबा यानी तबाही कहा जाता है। युद्ध खत्म होने पर इजराइल के पास यूएन की योजना से ज्यादा जमीन थी। 1948 के युद्ध ने इजरायलीज और पैलेस्टाइनियंस के बीच कड़वाहट और अविश्वास पैदा कर दिया। इसने आगे के संघर्षों की नींव भी रखी। पैलेस्टीनियन शरणार्थियों का मुद्दा, जेरूसलम का दर्जा और जमीन पर नियंत्रण, इन सब वजहों से आने वाले दशकों तक तनाव और हिंसा होती रही। 1948 के बाद के दशकों में कई युद्ध हुए, जिससे मध्य पूर्व की राजनीति बदल गई। 1967 में सिक्स डे वॉर इजराइल और 1967 में सिक्स डे वॉर इजराइल और उसके पड़ोसी अरब देशों इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया के बीच हुआ। इस युद्ध में इजराइल की तेजी से जीत हुई और उसने बहुत सारा इलाका जीत लिया। इजराइल ने इजिप्ट से साइनाई पेनिनसुला और गाजा स्ट्रिप, जॉर्डन से वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम और सीरिया से गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया। 1967 के युद्ध का इस क्षेत्र पर गहरा असर पड़ा। इजराइल की जीत से उसकी सैन्य ताकत बायच गई, लेकिन उसने पैलेस्टीनियन इलाकों पर भी कब्जा कर लिया। दुनिया भर के देशों ने इजराइल के इस कब्जे की निंदा की और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। इस युद्ध से पैलेस्टीनियन शरणार्थियों की एक नई लहर भी आई, जिससे पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति और बिगड़ गई। 1973 में एक और बड़ा युद्ध हुआ, जिसे योम किपुर वॉर कहा जाता है। इजिप्ट और सीरिया ने योम किपुर, जो यहूदियों का सबसे पवित्र दिन है, पर इजराइल पर हमला कर दिया। हालांकि इजराइल को पहले से पता नहीं था, फिर भी उसने हमले को नाकाम कर दिया और अंत में जीत हासिल की। लेकिन इस युद्ध से इजराइल की सैन्य रणनीति की कमजोरियां सामने आईं और इसका उसके मन पर गहरा असर पड़ा। ये युद्ध 1982 के लेबनान युद्ध और 2006 के लेबनान युद्ध जैसे अन्य संघर्षों के साथ इस क्षेत्र की अस्थिरता को दर्शाते हैं। हर संघर्ष के कारण इलाकों में बदलाव, लोगों का विस्थापन और इजरायलीज और पैलेस्टीनियंस के बीच अविश्वास बढ़ता गया। हिंसा और बदले का चक्र चलता रहा और कोई स्थायी समाधान नजर नहीं आया। इजराइल के निर्माण और उसके बाद हुए अरब इजराइल संघर्ष ने दुनिया भर के देशों को बांट दिया है। कुछ देशों ने इजराइल के अस्तित्व के अधिकार को तुरंत मान्यता दे दी, जबकि अन्य ने यहूदी राज्य को मान्यता देने से इनकार कर दिया। यह विभाजन ज्यादातर राजनीतिक विचारधाराओं, ऐतिहासिक संबंधों और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। कई देश, मुख्य रूप से अरब और मुस्लिम दुनिया में इजराइल के अस्तित्व के अधिकार को नहीं मानते हैं। इनमें ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, सऊदी अरेबिया, येमेन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया और इंडोनेशिया शामिल हैं। ये देश इजराइल को एक गैर कानूनी राज्य मानते हैं, जो उस जमीन पर बना है जो असल में पैलेस्टाइनियंस की है। दूसरी तरफ कई देश, जिनमें यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ज्यादातर यूरोपियन देश शामिल हैं, कि इजराइल के साथ मजबूत राजनयिक संबंध हैं। वे इजराइल को मध्य पूर्व में एक महत्वपूर्ण सहयोगी मानते हैं और उसे बड़ी आर्थिक और सैन्य सहायता देते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स खास तौर पर शुरुआत से ही इजराइल का कट्टर समर्थक रहा है, अरबों डॉलर की सहायता प्रदान करता है और अक्सर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में अपने वीटो पावर का इस्तेमाल इजराइल की आलोचना करने वाले प्रस्तावों को रोकने के लिए करता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इस तरह के विभाजन ने इजराइल पैलेस्टीनियन संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान ढूंढना मुश्किल बना दिया है। बस्तियों, जेरूसलम और शरणार्थियों जैसे मुद्दों पर एकमत न होने से दोनों पक्षों को बातचीत की मेज पर लाने के प्रयासों में बाधा आई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का एक साथ न खड़ा हो पाना इस क्षेत्र में हिंसा और अविश्वास के चक्र को बढ़ाता ही गया है।
1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से ईरान और इजराइल के रिश्ते दुश्मनी और अविश्वास से भरे रहे हैं। अयातुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने इजराइल को मान्यता देना बंद कर दिया और पैलेस्टीनियन मुक्ति आंदोलनों का समर्थन करने का वादा किया। ईरान इजराइल को एक गैर कानूनी देश और मुस्लिम दुनिया के लिए खतरा मानता है। ईरान का हमास और हिजबुल्लाह जैसे समूहों का समर्थन, जिन्हें इजराइल आतंकवादी संगठन मानता है, ने तनाव को और बढ़ा दिया है। ईरान ने इन समूहों को आर्थिक सहायता, सैन्य प्रशिक्षण और हथियार दिए हैं, जिससे वे इजराइल पर हमले कर पाते हैं। बदले में इजराइल ईरान पर परमाणु हथियार कार्यक्रम चलाने का आरोप लगाता है और ईरान को परमाणु क्षमता हासिल करने से रोकने के लिए सैन्य कार्रवाई की धमकी देता है। ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी इजराइल पैलेस्टीनियन संघर्ष से आगे तक फैली हुई है। दोनों देश खुद को मध्य पूर्व में प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली क्षेत्रीय शक्तियों के रूप में देखते हैं। उनकी प्रतिद्वंद्विता पूरे क्षेत्र में छद्म युद्धों और गुप्त अभियानों में दिखाई देती है, जिससे पहले से ही अस्थिर क्षेत्र और भी अस्थिर हो गया है। ईरान और इजराइल के बीच जारी तनाव मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता के लिए एक बड़ी बाधा बना हुआ है। भाग 5। एक बढ़ती हुई साझेदारी, भारत इजराइल रिश्ता। ईरान के साथ अपने संबंधों के विपरीत इजराइल ने हाल के दशकों में भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए हैं। हालांकि भारत ने शुरू में पैलेस्टीनियन मुद्दे का समर्थन किया था, लेकिन भारत और इजराइल के रिश्ते काफी बेहतर हुए हैं, खासकर 1992 में पूरे राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद से। यह बढ़ती साझेदारी साझा रणनीतिक हितों, आर्थिक सहयोग और रक्षा सहयोग से प्रेरित है। भारत इजराइल को आतंकवाद और उग्रवाद से लड़ने में एक मूल्यवान साथी मानता है। दोनों देशों को आतंकवादी समूहों से खतरा है और उन्होंने खुफिया जानकारी साझा करने और आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण में व्यापक रूप से सहयोग किया है। भारत और इजराइल के बीच आर्थिक संबंध भी फले फूले हैं। हाल के वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार में काफी वृद्धि हुई है। इजराइल भारत को उन्नत तकनीकों का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता बन गया है, खासकर कृषि, जल प्रबंधन और रक्षा के क्षेत्र में। बढ़ता हुआ भारत इजराइल रिश्ता अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बदलती गतिशीलता का प्रमाण है। मध्य पूर्व संघर्ष की जटिलताओं के बावजूद दोनों देशों ने अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी है और सहयोग के लिए समान आधार पाया है। इस साझेदारी में एशिया और उसके बाहर के भू राजनीतिक परिदृश्य को बदलने की क्षमता है। भाग 6। गजा, एक मानवीय तबाही। गजा पट्टी, हमास द्वारा नियंत्रित घनी आबादी वाला पैलेस्टीनियन क्षेत्र, दशकों से इजराइल पैलेस्टीनियन संघर्ष के केंद्र में रहा है। इजराइल और इजिप्ट द्वारा लगाई गई नाकेबंदी, बार बार होने वाले सैन्य टकराव के साथ गजा में एक भयानक मानवीय संकट पैदा कर रही है। नाकेबंदी ने गजा में सामान और लोगों के आवागमन को बहुत सीमित कर दिया है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पंगु हो गई है और उसकी आबादी निराशा के कगार पर पहुंच गई है। गजा में जरूरी चीजों जैसे भोजन, पानी, दवा और बिजली की भारी कमी है। स्वास्थ्य सेवा प्रणाली रहने के कगार पर है, अपनी आबादी को पर्याप्त देखभाल प्रदान करने में असमर्थ है। हिंसा के बार बार होने वाले दौर ने गजा में मानवीय संकट को और बढ़ा दिया है। खासकर 2023 से 25 के संघर्ष के परिणाम स्वरूप बुनियादी ढांचे का व्यापक विनाश हुआ और जान माल का भारी नुकसान हुआ। हजारों पैलेस्टीनियंस मारे गए और कई ज्यादा घायल हुए या अपने घरों से विस्थापित हुए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने हिंसा की निंदा की है और नाकेबंदी को खत्म करने का आह्वान किया है, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं मिल पाया है। भाग 7। शांति और समझ की अपील। इजराइल पैलेस्टीनियन संघर्ष आधुनिक इतिहास के सबसे लंबे और मुश्किल संघर्षों में से एक है। दशकों की हिंसा, अविश्वास और विफल वार्ता ने दोनों पक्षों को गहरे जख्म दिए हैं और शांतिपूर्ण समाधान के करीब नहीं पहुंचाया है। आगे बढ़ने का रास्ता खोजने के लिए सोच में एक बुनियादी बदलाव, दूसरे के दुख को समझने की इच्छा और बातचीत और समझौते के लिए प्रतिबद्धता की जरूरत है। एक न्यायसंगत और स्थायी शांति लाने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें जरूरतमंद लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखना और पक्षों के बीच बातचीत को बढ़ावा देना शामिल है। हालांकि अंततः शांति केवल इजरायलीस और पैलेस्टीनियंस के बीच सीधी बातचीत के जरिए ही हासिल की जा सकती है।
दोनों पक्षों को हिंसा के चक्र को तोड़ने और ऐसा भविष्य बनाने के लिए मुश्किल चुनाव और रियायतें देने के लिए तैयार रहना चाहिए जहां इजरायलीस और पैलेस्टीनियंस शांति और सुरक्षा में साथ साथ रह सकें। शांति का रास्ता लंबा और कठिन होगा, लेकिन दूसरा विकल्प निरंतर संघर्ष और पीड़ा अस्वीकार्य है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।